अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, दो अहम न्यूज़ हैं जिसके ऊपर आज की इस वीडियो के अंदर बड़ी शॉर्टली डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। एक तो न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान के लिए वो अच्छी न्यूज़ है, वो पाकिस्तानी मईशत के साथ जुड़ी है, और वो ये है कि सऊदी अरेबिया ने भी अंदिया दे दिया है कि वो अब शराइत के बिना पाकिस्तान को कर्ज नहीं देगा। इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ में दूसरी न्यूज़ ये है कि तहरीक इंसाफ ने जो अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारी थी, तो अब तहरीक इंसाफ के पाँव जो मुकम्मल तौर पर कट चुके हैं, और पहले 35 इस्तीफ़े और अब 35 इस्तीफ़े दोबारा से जो वो एक्सेप्ट हो चुके हैं। यानी कि तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट से उठा के सड़क के ऊपर पीडीएम ने पहुंचा दिया है। ये तमाम जो दो न्यूज़ हैं इसके ऊपर डिस्कस करनी है आज की इस व्लॉग के अंदर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मामला ये है कि इससे पहले सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की हमेशा से मदद करता रहा है, बल्कि पिछले अरसे ही उन्होंने $3 अरब रुपए जो वो पाकिस्तान को दिए थे कि आप अपने ख़जाने के अंदर रख लें, लेकिन इसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी जो सऊदी गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया है, जो उनके वज़ीर ख़जाना हैं, उन्होंने ये बात की है कि आप जो है शराइत के बिना किसी मुल्क को कर्जा जो है वो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमारे अपने मुआशी हालात ऐसे हैं कि हम अपने हमारे जो शहरी हैं उनके ऊपर भी हम टैक्स जो वो लगा रहे हैं। शराइत से मुराद क्या है, यहाँ पे कौन सी शराइत जो वो पाकिस्तान के ऊपर लगेंगी? तो डेफिनेटली सऊदी अरेबिया ने पहले मुतालबा किया था कि आप जो है वो IMF की केस जो है वो पास हो जाती है तो उसके बाद हम कर्ज देंगे। ये पिछली बार की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे ही दुनिया के दीगर ममालिक हैं वो भी IMF की तरफ देखते हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया जो डिमांड करेगा उसकी डिमांड क्या हो सकती है, तो उसके ऊपर सबसे पहले ये हो जाती है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने भी पैसे को वापस लेना है, जो कर्ज देना है। तो कोई भी मुल्क जो कर्ज देता है तो सबसे पहले देखता है कि हाँ, ग्राउंड रियलिटी क्या है, उनकी इनकम कितनी है, कितने उनके पास सोर्सेज हैं, कहाँ से वो पैसे हमें वापस करेंगे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को जो है वो तैयार हो जाना चाहिए कि एक बार फिर से जो टैक्सेस की भरमार जो है वो शुरू होने जा रही है। और उससे पहले आपको एक और न्यूज़ दें कि कुछ दिन के अंदर पाकिस्तान के अंदर IMF का जो वफ्द आने वाला है, और यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर फिर से तैयारियां की जा रही हैं कि एक मिनी बजट जो है वो पेश किया जाए, यानी कि एक खसारे का बजट जो है वो अब पेश होगा। और मिनी बजट की जो है वो तैयारियां हो रही हैं। और मिनी बजट के अंदर होगा क्या, नए टैक्सेस का ऐलान किया जाएगा, और शरह सूद का भी जो है वो बताया जा रहा है कि हो सकता है कि शरह सूद के अंदर भी 2% जो है वो इजाफा हो जाएगा। और जब ये इजाफा हो जाता है तो देखें जो नए टैक्सेस वगैरह भी आ जाते हैं, तो पाकिस्तानी जो आवाम जो पहले ही पिस चुकी है महंगाई के अंदर, मज़ीद महंगाई का बोझ उसके ऊपर जो है वो डाला जाएगा। अब अगर बात करें तो सऊदी अरेबिया भी नए टैक्सेस की डिमांड करेगा, और नए टैक्सेस के साथ पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ ये भी है कि हमारा मुल्क इतना गरीब है और बाद चीज़ों के ऊपर जो है वो हम सब्सिडी दे रहे होते हैं, यानी कि चीज़ महंगी हम ख़रीद रहे होते हैं और आगे गवर्नमेंट अपनी जेब से पे करके वो सब्सिडी दे रही होती है। वैसे अगर देखा जाए जो दुनिया की जो कामयाब कौमें हैं या फिर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, तो उनकी एक मुआशी पॉलिसी होती है। वो पॉलिसी किसी दूसरे के आने के बाद जो है वो ख़त्म नहीं होती। यानी कि अगर नवाज़ शरीफ ने अगर कोई पॉलिसी जो है वो सामने लाई है और उसके ऊपर तमाम जमातें जो मुतफ़िक हैं, या फिर तमाम की तमाम जमातें मुतफ़िकाना तौर पर एक पॉलिसी जो मरतब करती हैं, और फिर कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, यानी XYZ कोई भी आ सकती है, नवाज़ शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, इमरान खान आ जाए, JU आ जाए, जमात इस्लामी आ जाए, कोई भी आ जाए, तो उन्होंने उसी मुआशी पॉलिसी को फॉलो करना होता है। लेकिन बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान के अंदर अपने मुफाद को देखा जाता है कि अगर हम कोई सख्त फ़ैसला लेते हैं तो हमें इसकी पॉलिटिकली कास्ट जो है वो देनी पड़ेगी। तो फिर ये चीज़ें देखते हुए बहुत सी चीज़ों के ऊपर सब्सिडी भी दे दी जाती है, बहुत से जो ज़रूरी टैक्सेस होते हैं वो टैक्सेस नहीं लगाए जाते, और जहाँ पे नहीं लगाने चाहिए होते हैं, जो पहले से आपको टैक्स पे कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर सारा बर्डन जो है वो डाल दिया जाता है। उन्हीं से टैक्स हर किस्म के नाम बदल बदल के उनसे जो वो टैक्स लिए जाते हैं। तो ये पाकिस्तान की सिचुएशन है, और यही वजह है कि पाकिस्तान जो है वो दिन ब दिन आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रहा है, क्योंकि इस मुल्क की कोई ऐसी वाज़ेह पॉलिसी नहीं है जिसके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, XYZ कोई भी हो, लेकिन वो उसी को फॉलो करे ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज़ मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, वो ये है तनकीद। पहले जो गवर्नमेंट के अंदर होते हैं, जैसे ही गवर्नमेंट से बाहर निकलते हैं तो उन्हें बहुत सी चीज़ें जो दूसरी गवर्नमेंट कर रही होती है, माजी के अंदर उन्होंने की होती हैं, वो इन्हें बुरी लगना शुरू हो जाती हैं। और जब गवर्नमेंट के अंदर वो पहुंच जाते हैं तो वो बुरी चीज़ें भी उनके लिए अच्छी हो जाती हैं। उसी के लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म के दलाइल देते हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर होता है, पोलिटिकली जो वो तनकीद होती है, लेकिन अवाम का यहाँ पर नहीं सोचा जाता। सोचा जाता है तो अपने सियासी फ़ायदे का, अपनी कुर्सी का सोचा जाता है। और अगर इस पाकिस्तान की अवाम का सोचा जाता तो आज पाकिस्तान ऐसी हालत के अंदर ना होता कि दुनिया के ममालिक आपको कर्ज देने से कतराएं, और उसके ऊपर अगर कर्ज देते भी हैं तो आपके साथ जो बारी बारी किस्म की जो वो शराइत आपके ऊपर लगाते हैं। तो यहाँ पे मैशत के लिए पाकिस्तान की एक वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए। गवर्नमेंट कोई भी आ जाए उसी को फॉलो करे और पाकिस्तान को दिन ब दिन जो वो मजबूत बनाया जाए। अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन इससे पहले तो हमने ये चीज़ नहीं देखी है। अच्छा, आप बात करते हैं कि तरीके इंसाफ के
पहले 35 पंक्चर की बात हुई है, अब फिर से 35 इस्तीफे आ गए हैं। मतलब तहरीक इंसाफ ने जो अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारी थी वो तहरीक इंसाफ के गले भी पड़ गई है, क्योंकि मामला ये है कि जब से अदम एतमाद के ज़रिए से इमरान को निकाला गया है, वैसे बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर आप देखें शायद सियासी तारीख के अंदर पहली बार हुई हैं, जैसे अदम एतमाद के ज़रिए से गवर्नमेंट का जाना और उसके बाद एक पार्टी का अपनी ही गवर्नमेंट को गिरा देना दोनों सूबों के अंदर से और पार्लियामेंट के अंदर से भी निकल जाना। शायद ये पाकिस्तान के अंदर पहली बार हो रहा होगा सियासी तारीख के अंदर कि इमरान के अदम एतमाद के जरिए से उन्हें सड़क पे बैठा दिया पीडीएम ने, और फिर इमरान खान ने अपनी दोनों असम्बलियों को तहलील कर दिया, केपी असम्बली, पंजाब असम्बली, और फिर जो इस्तीफे पहले से दिए हुए थे, मेरे ख्याल में पीडीएम भी इसी चीज़ का इंतजार कर रही थी कि कब इमरान को ट्रैप करना है, कब इमरान असम्बली से निकलेंगे तो हम उसे पार्लियामेंट से भी किक आउट कर देंगे। और आज फिर 35 तरीके इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियन थे उनको डी सीट कर दिया गया है, और आज शाह महमूद कुरैशी थे, असद उमर वगैरह, ये लोग बाकी अरकान को जिनके इस्तीफे अभी अप्रूव नहीं हुए थे उनको लेके इन्होंने मार्च किया है, असम्बली के आगे आए हैं, लेकिन इन्हें असम्बली के अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली है। और आज वैसे सेशन भी नहीं था, वो कुछ दिन के लिए जो मौखर भी हो चुका था, लेकिन ये लोग आए कि हमारे भी इस्तीफ़ों को जो है वो एक्सेप्ट कर लें। अब जो पीडीएम ने ये फैसला क्यों किया कि तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनके क्यों हमने इस्तीफे कबूल करने हैं, मामला ये है कि आपको पहले भी मैंने विला के अंदर बताया था कि शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद की इमरान ने तैयारी कर ली है और इसके ऊपर से डिबेट भी हो रही है। और इमरान ने एक छोटा सा इंदिया भी दे दिया था कि हम जो है वो डॉक्टर आरफ मौलवी के ज़रिए से जो शहबाज शरीफ हैं उनके खिलाफ अदम एतमाद जो ला सकते हैं या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए उन्हें कह सकते हैं। तो ये अगर हो जाता है तो फिर जो है वो मामलात ही पलट जाएंगे। लेकिन शहबाज शरीफ और पीडीएम के कान खड़े हो गए और उन्होंने ये फैसला किया कि क्यों ना पार्लियामेंट से इमरान को किक आउट कर दिया जाए। और आप देखें कि इमरान के पास कोई जगह बाकी नहीं बची है। हाँ, कुछ सेनेटर्स उनके पास मौजूद हैं, सेनेट के अंदर उनकी जो है वो तादाद मौजूद है, लेकिन दोनों असम्बलियों से जहाँ पे उनकी गवर्नमेंट थी वहाँ से भी निकल चुके, पार्लियामेंट से भी अब उन्हें जो है वो किक आउट किया जा रहा है। और जो बच्चे कुछ अरकान हैं, मेरे ख्याल में 50 या 51 हैं, उनको भी मेरे ख्याल में शायद ऐसे ही डी सीट जो वो कर दिया जाएगा। अब इसका रिएक्शन क्या होगा? इमरान अगर पार्लियामेंट में नहीं है तो डेफिनेटली इमरान सड़कों के ऊपर है। हालांकि वो कह चुके हैं मैंने अब दोबारा से सड़कों के ऊपर नहीं है ना, लेकिन अगर इमरान पार्लियामेंट के अंदर नहीं है तो आप मान लीजिए इस चीज़ को कि वो सड़कों के ऊपर हैं। और जब इमरान सड़कों के ऊपर निकलेंगे अब आने वाले टाइम के अंदर, और यहाँ से वो प्रोविजनल असम्बलियाँ दोनों तहलील कर चुके हैं, तो पाकिस्तान के किसी तौर पर भी ये हक़ के अंदर चीज़ नहीं जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं। और मज़ीद अगर सियासी अदम इस्तेकाम पैदा होता है तो मुल्क के अंदर जो है वो मज़ीद तशवीश की जो है वो लहर दौड़ जाएगी। और अगर आपको बताएं कि इमरान ने जो पहले कहा था कि 35 हल्कों के अंदर मैंने इलेक्शन लड़ने हैं, और अब तो वो 70 को अबूर कर चुके हैं, और 70 हल्कों के अंदर इमरान कैसे इलेक्शन लड़ेंगे। और अगर लड़ते भी हैं तो ये पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तानी ख़जाने का और वक्त के ज़िया के सिवा मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं इनके हाथ आएगा। लेकिन आप देखते हैं कि सिनेरियो जो डेवलप हो चुका है, जो पॉलिटिकली मूव खेला है पीडीएम की गवर्नमेंट ने, तो शहबाज शरीफ के ऊपर जो मंडला रहे थे वो ख़तरात कि उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर नो कॉन्फिडेंस मूव का जो है वो सामना करना पड़ सकता है, तो उससे फ़िलहाल तौर पर वक्ती तौर पर शहबाज शरीफ जो बच चुके हैं। और इन्होंने जो शॉट खेला है डेफिनेटली ये पीडीएम के हक़ की तो अंदर है, लेकिन जो इमरान खान और जो गवर्नमेंट दोनों चीज़ें डेवलप हो रही हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, मेरे ख्याल में किसी तौर पर भी एक आम पाकिस्तानी के हक़ के अंदर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन महंगाई के अंदर इजाफा होता जा रहा है।